मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्ते। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 10वां अध्याय, विभूति चिंतन। भगवान का चिंतन करा है। अब तक हमें बताया गया 9वें अध्याय में कि मानव सेवा के थ्रू भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे वे क्या कहते हैं। आज के इस 10वें अध्याय में आप लोग कल उपस्थित थे जब मैंने इसको स्टार्ट करा था। 1 से लेके 9 तक सब कुछ सुनाया था। हाँ सिस्टर। कुछ ये एक पैराग्राफ हाँ था, कुछ जवाब तो मैं उसको पढ़ू नहीं का हाँ सिस्टर। हाँ सिस्टर। क्या हाँ गीता के पूर्वार्ध पर दृष्टि 49 श्लोक सुन लिया सभी ने? कल सिस्टर आए थे? नहीं सुना, नहीं कल मिस सिस्टर, हो गया था। नहीं सिस्टर, मैंने भी नहीं सुना, मैं आज से जुड़ी हूँ। 159 श्लोक नंबर 49, गीता के पूर्वार्ध पर दृष्टि। अब तक जो पढ़ा है उस पर एक दृष्टि। पूर्वार्ध समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में प्रवेश करने के पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके हैं उसका थोड़े में सार देख लेते हैं। पहले अध्याय में बताया गया है कि गीता मोह नाश के लिए और सर्व स्वधर्म में प्रवृत्त रहने के लिए, ये दुनिया के मोह माया से ऊपर उठकर जो अपने आत्मा के प्रति ड्यूटी है, स्वधर्म, आत्मा के प्रति जो ड्यूटी है कि इसको यहाँ से वहां ले जाना है परमात्मा तक। तो कर्म योग हमें ये बताता है दूसरे अध्याय में कि जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ का दर्शन हमें हुआ। क्यों पैदा हुए हैं, क्या करना है इस आत्मा का, आत्मा से जुड़ाव क्या कहती है आत्मा, क्यों धरती पे आए, क्यों दुख भोग रहे हैं, ये हमें दूसरे अध्याय में पता चला। और दुखों के बीच में कैसे स्थित प्रज्ञ की स्थिति, कैसे बैलेंस रखा जाए। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। कर्म का अर्थ है स्वधर्म चरण करना, अपने आत्मा के प्रति जो ड्यूटी है उसे शुद्ध करना, उसको साधन करना या सारे दुख भोगना, ये स्वधर्म चरण है जो ड्यूटी मैं इस धरती पर लेके आई हूँ। एज ए माँ, एज ए पत्नी, एज ए बेटी, एज ए एक। तो अर्थ है वह मानसिक कर्म जो बाहर से स्वधर्म चरण का कर्म करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। अब ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे जो जो जरूरी है मैं वही करूंगी, दैट इज विकर्म। कर्म और विकर्म दोनों के एक रूप होने पर जब चित्त की शुद्धि हो जाती है, सब प्रकार के मैल धुल जाते हैं, वासनाएं मिट जाती है, विकार शांत हो जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। यह अकर्म दशा भी 2 प्रकार की बताई गई है। इसका एक प्रकार तो ये है कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र काम नहीं कर रहे हो, ऐसा अनुभव होना। इसके विपरीत दूसरा प्रकार है कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहो, अपने पे नहीं लेके और चुपचाप अपनी जो ड्यूटीज है वो निभाओ। कहते हैं कि अगर हर अपनी ड्यूटी निभाए तो इस दुनिया में कभी झगड़े होंगे ही नहीं, मनमुटाव होगा ही नहीं। हमें किसमें इंटरेस्ट है, अपने को ड्यूटी बताने में, हम नहीं कर रहे हमारी ड्यूटी, तो वहां पे मतभेद हो जाते। तो सतत कर्म करते रहना, इस तरह 2 प्रकारों से अकर्म दशा आती है। ये 2 प्रकार यों अलग अलग दिखाई देते हैं तथापि पूर्ण रूप से एक ही है। तो अकर्म का है जो कर रहे हो परमात्मा से जोड़ दो, जो कर रहे हो, मैं की भावना आ रही है तो बहुत दूर है परमात्मा से। उनका काम करते हुए भी
हम ये नहीं कहना चाहिए अरे मैं दिन भर काम करती हूँ, मुझे क्या, कोई नया काम नहीं, वीडियो से चला रहा है सब अपनी duty। आई बात समझ में? हमारा कर्तव्य, कर्म योग और संन्यास ये फिर भी भीतर की सार वस्तु दोनों में एक ही। अकर्म दशा तो डिस्टरबेंस हो रही। आवाज टूट रही है आपकी, ट्रेन नहीं है। अभी क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? जी। इन्हें कर्म योग और संन्यास ऐसे दो नाम दिए गए। संन्यास का मतलब क्या है, मुझे कोई बताएगा? हमारे लिए संन्यास है भगवा कपड़े पहनो और जंगल में जाके साधना करो, ये संन्यास नहीं है। डिटैच होके कर्म करना। ओके, वेरी गुड मीनाक्षी। कि इस घर गृहस्थी में रहते हुए भी लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, एंड साधना करनी है और अपनी ड्यूटी निभानी। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा पति, हाय मेरा घर, अरे हाय मेरी जायदाद, वो जो हाय हाय उसको बंद करनी, उसको ड्यूटी की तरह करो। समझो कि एक जॉब मिली है। अरे बात समझ में? दैट इज संन्यास। और उसका मोह कम करके फिर आपको साधना करनी, वो भी एक तरह का ध्यान है। और एक ये है कर्म, वर्क इज वर्शिप, किसी को अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हुए भी परमात्मा प्राप्त हो जाता है, राइट? तो ये दो तरीके हैं, इन्हें कर्मयोग और संन्यास ऐसे दो नाम दिए गए। फिर भी भीतर की सार वस्तु दोनों में एक ही है। अकर्म दशा अंतिम साध्य है, आखिरी मंजिल। जो करो हमने नहीं, प्रभु ने किया। करते हैं हम? करते हैं? नहीं। मैं पहले आता है, तो जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं का क्या काम? अरे बात समझ में? इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं? अर्पण कर रचना जी देना। को हाँ दीदी बताइए। मार्क में देख रहे हैं मुझे, कुछ क्लियर कराऊं? ये जब स्थिति आ जाती है, जो किया परमात्मा का, उसको मोक्ष की संज्ञा दी गई है भगवत गीता में। अतः गीता के पहले 5 अध्यायों में जीवन का सारा शास्त्र पूरा हो गया, जहां हमें अपने पे वर्क करना है 5 अध्याय तक। उसके बाद अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग है, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन है, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की 6ठे अध्याय से शुरुआत की गई। अब खुद पे काबू हो गया, एकदम बैलेंस हो गए, स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ गई 5 अध्याय से। अब परमात्मा से कैसे जुड़ना है, कितने सारे साधन है। कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, क्या आप फ्लाइट से जाना चाहेंगे? वो है ध्यान योग। तो मन को भीतर से शुद्ध करने के अनेक साधन हैं, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की 6ठे अध्याय से शुरुआत की गई है। अभी हमने उस 5 अध्याय में तो अपने आप को उसके काबिल बना दिया, ठीक है, ये करना, एक कर्मयोगी को ये करना, ये हमने सब जान लिया 5 अध्याय तक। अब आ गए, अब हमें ईश्वर के लिए कोई साधन ढूंढना है कि प्रभु मैं आपको पाऊं कैसे। हो गई बैलेंस कि ठीक है, ये मेरी सृष्टि है और ये मेरे कर्म है, मैं यहाँ पे 2 ही काम करने आई हूँ। भगवत गीता कहती है हर मनुष्य 2 काम करने आया है, दुख भोगने और साधना करनी। तीसरा कोई काम है ही नहीं किसी का, चाहे वो हिंदुस्तान या किसी और देश में। सब अपना स्ट्रगल देखने आए हैं, अपने कर्म जो पिछले जन्म के थे उसके अनुसार हमको ये जन्म मिला है, उसको भोगने आए हैं। हम दोनों ही नहीं करते,
हम दोनों से ही लड़ते रहते, न कर्म करना है न भोगना है। जैसे ही दुख आया, अरे नहीं चाहिए, परमात्मा के सामने जाएंगे, भगवान हमको दुख मत देना। पॉसिबल है? पॉसिबल है? और वो बेचारा, हाँ हाँ ठीक है, मैं, तू मेरे द्वार पे आई है, मैं तुझे नहीं दूंगा। हमारे कर्म में परमात्मा के हाथ फोल्ड होते हैं, वो हमें ही भोगने होते हैं। तो एक तो कर्म करना है, एक साधना करनी। आप मुझे सुख दोगे तो मैं ध्यान साधना पूजा करूंगी, ये बिजनेस कर रहे हैं। हर हाल में परमात्मा को याद करना है, हमें बताया गया हरिमय हो जाना चाहिए 9वें अध्याय में। तो उसके बाद अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग है, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की 6ठे अध्याय से शुरुआत की। ध्यान से इतने आसानी से, ये सरल मार्ग से हमें ईश्वर प्राप्त हो सकता है, गुरुदेव कहते हैं, पर हम नहीं मानते। अब भगवत गीता कह रही है, अब तो मान लो, अब तो मान लो। तो 6ठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया है। 6ठे अध्याय में चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया है, कि कैसे तू भी अटैच होके अपना चित्त परमात्मा में लगा सकता है। ये 6ठे अध्याय में बताया है। 7वें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया। ईश्वर की ओर प्रेम भाव से जाओ, चाहे जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, चाहे विश्व कल्याण की व्याकुलता से जाओ, या व्यक्तिगत कामना से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, परंतु एक बार उसके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। इस अध्याय का नाम मैंने प्रपत्ति योग अर्थात ईश्वर के शरण जाने की प्रेरणा देने वाला योग दिया है। 7वें में प्रपत्ति योग बताकर 8वें में सातत्य योग बताया है। मैं जो ये नाम बता रहा हूँ, वे पुस्तक में नहीं मिलेंगे। अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए वही मैं। सातत्य योग का अर्थ है 8वां अध्याय लिखेंगे, सुनना नहीं है, पेपर लेना है, इसको लिखना। अगर किसी ने पूछा आप भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ी है, बताइए 8वें में क्या है। 8वें में अभ्यास करने की कला बताई है। तो 8वां अध्याय सातत्य, अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए वही लिखता हूँ। सातत्य योग का अर्थ है, लिखेंगे, अपनी साधना अंत काल तक सतत चालू रखना। एक दिन किया, 10 दिन नहीं किया ध्यान, 10 दिन किया, 2 महीने नहीं किया ध्यान, ऐसे पाओगे ईश्वर। जिस तरह से इस बॉडी के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए ध्यान। एक दिन खाना खाया और अभी खा लिया ना पेट भर के, अब 10 दिन मत खाओ। आवाज नहीं आ रही सिस्टर। सिस्टर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
सिस्टर आवाज नहीं आ रही। नहीं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही सिस्टर। अभी अभी आई है, अभी आई है। बंद हो गई थी। ओके, थोड़ा है तो वीडियो मेरा ऑफ रहेगा। तो सातत्य योग का अर्थ है अपनी साधना को अंत काल तक चालू रखना। फिर रास्ते पर एक बार चल पड़े, उसी पर लगातार कदम बढ़ाते जाना। कभी चले कभी नहीं, ऐसा करने से मंजिल पर पहुंचने की आशा नहीं हो सकती। ऊब कर निराशा से कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ तक साधना करते रहे। जब तक फल न मिले तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। अब देखते हैं कि ईश्वर अर्पण कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए खुद को। हम बहुत ढीठ है, अड़िग है, बहुत सारे दोषों से भरे हुए हैं। अब हम सरल कैसे बने? तो 50वां श्लोक, परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही समय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया। यानी छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस 10वें अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला 2 तरह से सिखाई जाती है। एक, तरकीब, पहले बड़े बड़े अक्षर लिख कर बताने की, फिर उन्हीं अक्षरों को छोटा लिखकर बताया जाता है। वही क वही ग, परंतु पहले ये बड़े थे अब छोटे हो गए, यह एक विधि हुई। और दूसरी विधि है पहले सीधे साधे सरल अक्षर और बाद में जटिल संयुक्त अक्षर सिखाने की। ठीक इसी तरह से परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। पहले स्थूल रूप स्पष्ट परमेश्वर को देखे, ऐसा है ही। हम वहीं रुक गए, हमको स्थूल रूप बताया माता पिता माझने, हम वहीं रुक गए क्लास फर्स्ट में, बस यही परमेश्वर है। तो वो जो पूजा पाठ हुआ कि हाँ भाई प्रणाम करो, ये मंदिर है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो हमें एक स्थूल रूप दिखाया गया। तो पहले स्थूल रूप स्पष्ट परमेश्वर को देखे। समुद्र पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकट हुआ परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझ में आ जाए तो एक जल बिंदु में मिट्टी के एक कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। तो बड़े क और छोटे क में अंतर नहीं है, जो स्थूल में वही सूक्ष्म में है। जो दिखाई दे रहा है वो ही परमात्मा सूक्ष्म रूप में भी हमारे साथ है। बट हमें क्या आदत पड़ी है, इन आंखों से जो देखते हैं उसी को देखने की। अरे नहीं दिख रहा है मीन्स नहीं है, जो दिख रहा है वो सत्य है। तो जो स्थूल में है वही सूक्ष्म रूप में है, यह एक पद्धति हुई। और दूसरी पद्धति है सीधे साधे सरल परमात्मा को पहले देखे फिर उसके जटिल रूप। जहां शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ, वह बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता है। जैसे राम में प्रकट हुआ परमेश्वरीय आविर्भाव तुरंत मन पर अंकित हो जाता है। राम सरल अक्षर है, यह बिना झंझट का परमेश्वर है। परंतु रावण यह संयुक्त अक्षर है, उसमें कुछ मिश्रण है। रावण की समस्या
कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता मिली हुई है। पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो। लिखो, पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दवा है, वात्सल्य है, जिसमें दया है, वात्सल्य है, प्रेम भाव है। ऐसा राम सरल परमेश्वर है। परमेश्वर के गुण देखो, एक भी नहीं है हमारे यहाँ। दया, वात्सल्य, प्रेम भाव, काइंडनेस, लव, अफेक्शन, उनको समझ है क्या फील हो रहा है, एक माँ का भाव, जिसमें दया, वात्सल्य और प्रेम भाव है। अब कंपेयर करो हम में और उनमें। रावण के भी बता दिए, रावण के तपस्या कर्म शक्ति महान है, उसके अंदर कुछ और भी मिला हुआ है, क्रूरता मिली हुई है। इसलिए उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये राम है, ये रावण है, ये इविल है और ये दूसरा है, गॉड है। तो रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता मिली हुई है। पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दया, वात्सल्य, प्रेम भाव। ऐसा राम सरल परमेश्वर है। तो पहले सरल बनना सीखना है, वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। रावण में रहने वाले परमेश्वर को समझने में जरा देर लगेगी। पहले सरल अक्षर, फिर संयुक्त अक्षर। सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम? पहले परमात्मा को देखकर बाद में दुर्जनों में देखने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ तो बोला हर तरफ, हर एक में परमात्मा है, रावण में भी है, राम में भी है। पहले सरल देखेंगे, देन दुनिया के अंदर के परमात्मा को देखेंगे। तो समुद्र इस विशाल परमेश्वर ही पानी की उस बूंद में है। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है, उसमें दूसरा नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक मूवी है, तो मूवी में हीरो भी लिया जाता है, हीरोइन भी ली जाती है और विलन भी लिया जाता है। विलन को भी पैसे दिए जाते हैं, वो फ्री में काम नहीं करता है। वो डायरेक्टर सबको डायरेक्ट कर रहा है, तुझे इसकी जीवन हेल बनानी है। परमात्मा की कारीगरी को समझ लोगे ना, तो मोह माया से ऊपर उठ जाओ। तो समुद्र स्थित विशाल परमेश्वर ही पानी की उस बूंद में है और रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है। जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी है, जो सरल में है वही कठिन में भी है। इन दो विधियों से हमें यह संसार रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना है। संसार कहते हैं ना कि लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चीज आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं तभी, या गुरु का दिन या गुरु पूर्णिमा, तो कि ये दुनिया ने भी मुझे बहुत सिखाया है। नहीं लिखते अपन, दुनिया से कभी कुछ सीखा है? इस ग्रंथ को कभी खोला है? ये भी एक गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शित करती है, संकेत देती है, कुछ न कुछ बता रही होती है, कुछ न कुछ सिखा रही होती है। तो जो सरल में है वही कठिन में है। इन दो विधियों से हमें ये संसार रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना चाहिए, या आना चाहिए कि क्या सिखाना चाह रहा है। इस प्रॉब्लम, ये जो मेरे जीवन में आई है, उससे मुझे क्या सीखने को मिला।
गलतियां हुई है, उससे क्या सीखने को मिला, उससे हमें सीखना चाहिए। तो ये अपार सृष्टि मानो ईश्वर की एक पुस्तक है। ये पूरी दुनिया समझो कि परमात्मा की एक किताब है। आंखों पर गहरा पर्दा पड़ने से ये पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है, क्योंकि आंखों पे पर्दा है अहंकार का, क्रोध का। क्रोध तो बुद्धि का विनाश करती है। तो हमें समझ ही नहीं आता अंदर के परमात्मा को, बाहर के परमात्मा को, लोगों के अंदर के परमात्मा को देखने की दृष्टि नहीं है, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। तो आंखों पर गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है, तो कुछ सीख नहीं पाते हैं। इस दृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है। हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। अच्छा काम करते हैं तो भगवान के आगे जाते हैं, बुरा करते हैं एक कोने में बैठ के ऐसे लगते हैं इधर से नहीं देखेगा। हम लोग इतने समझदार हैं, किधर से नहीं देखेगा कोई बताएगा कि इस जगह मुझे परमेश्वर नहीं देखता है, उधर जाके हम कुकर्म करके आते हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा। यस या नो, समथिंग आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आप लोगों से सुनना चाहूंगी। स्थान जहाँ परमेश्वर नहीं है, हम नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन ऐसा स्थान बताइए जहाँ परमेश्वर नहीं है। जंगल में ऐसा सर्वत्र है। कोई स्थान नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में है। जहां से अगर कर लो यकीन कि खुदा देख रहा है, तो कुछ बुराई होती ही नहीं, कुछ बुरे कर्म होते ही नहीं, जेल की जरूरत पड़ती ही नहीं। पर हम ये मानते हैं कुछ जगह परमात्मा नहीं है, उधर जाके कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बात तो आंखों पे गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है। इस सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है। हर जगह, हर जगह, हर जीव जंतु इंसान, हर एक के अंदर, हर पेड़ पौधे, हर जगह। परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है। वह यह है कि मामूली सरल नजदीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता। हमारे पास में रहता है, हम ढूंढते हैं क्योंकि हम खोए हुए हैं और ढूंढने परमात्मा को जाते हैं। वो कहीं घूम गया है क्या? तो क्यों ढूंढना? तो वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वे प्रॉब्लम यह है कि मामूली सा और सरल नजदीक का ईश्वर लिखो डायरी में। परमेश्वर के दर्शन करने हैं ना, चलिए करवाते हैं। चलिए हम भी करते हैं। हम क्या करवाएंगे? हमको कृष्ण करवा रहे हैं। नजदीक का ईश्वर लिखो डायरी। देखिए मीनाक्षी जी, नजदीक का ईश्वर लिखो। हाँ जी दीदी, लिख रही हूँ। स्वरूप नजदीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता। नजदीक का ईश्वर मनुष्य है, सबसे करीबी। और भगवान को, ये मेरा जल्लाद पड़ोसी को भगवान मान लूं, या मेरे इस खूंखार सी पत्नी को भगवान मान लूं, या मेरे ये ऐसे बच्चे हैं, या मेरा ऐसा पति है, या ऐसी सास है, इसको भगवान मान लूं? ऐसे कैसे हो सकता है? नजदीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता, और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता कि वो कहीं रहता होगा। दोनों ही समझ में नहीं आता, न सूक्ष्म न स्थूल। तो यदि किसी से कहे कि माता में ईश्वर को देखो, तो वह कहेगा क्या ईश्वर इतना सीधा है, इतना सरल, इतनी आसानी से मिलने वाला है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ, तो उसका तेज तुम सह सकोगे? वो भी हजम नहीं होगा। आया भी तो अरे कोई बहरुपिया होगा, चल जा बाद में आना,
पीतांबर पहने हुए, मुकुट, हाथ में बांसुरी, अरे मैया मैं आ गया, अरे जाना मैया वाले, कल आना। तो पहचानेंगे कैसे? क्या ईश्वर इतना सीधा सरल है? अगर कहे कि माँ में ईश्वर को देखो, तो वे लोग कहेंगे क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे? कुंती की इच्छा हुई थी कि वह दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी, उसका तेज उससे सहन नहीं हुआ। ईश्वर यदि अपने सारे सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें पचता नहीं है। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो जचता नहीं है। पेड़ा बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण है फूटी किस्मत के मरण के। ऐसा यह रुग्ण मन स्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ी भारी विघ्न है। इस मन स्थिति का त्याग करना चाहिए। जो धड़कन, जो हृदय, जो मेरे अंदर धड़क रहा है, वह उस सामने वाले व्यक्ति में भी धड़क रहा है। उसके अंदर आंख नहीं धड़क रही है या उसके अंदर कान नहीं धड़क रहा है, उसके अंदर भी हृदय में परमात्मा धड़क रहा है। हम उनके अंश है, वो परमपिता परमेश्वर और हम सब बच्चे। तो इस मन स्थिति को त्याग करना चाहिए कि परमेश्वर इतना आसानी से कैसे मिल रहा है। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें, फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ें। पहले अपने पास के स्थूल परमात्मा कौन है? मानव, जो हमारे मनुष्य। साथ, जिनके साथ हम रहते हैं। माता पिता, अपनी आत्मा। नहीं, स्थूल। ये बताएंगे हम। अभी हमें अपने आसपास के मानव स्वरूप, मानव स्वरूप। ये क्या है? स्थूल रूप। बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये सत्य है, हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला। भी मेरे माता पिता की बेटी हूँ, मेरी बहन भी उन्हीं की बेटी है। आप समझ रहे हो? आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य होता है। मैं भी मेरे माता पिता की बेटी हूँ, मेरे 3 भाई बहन वो भी उनके ही बच्चे हैं, ये सत्य है। हमें नहीं दिखते, मैं ही हूं, ये मेरे ही माता पिता है, उनके भी है। तो सबसे पहले अपने पास के स्थूल यानी कि मनुष्य के रूप में ईश्वर। हमारा मन तो इतना उनके प्रति खुन्नस से भरा हुआ है, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या, इतना अहम, कैसे मानेंगे? तो यहाँ लिखा है इस मन स्थिति का त्याग करना चाहिए। ये बेचारा नहीं दिखता तो हैवी वाला कैसे दिखेगा? जो एक्चुअल में भगवान है उसको तो देख भी नहीं पाएंगे, उनका अंश इसमें है। अगर उस परमात्मा का हृदय छूना है तो लोगों के हृदय छूना शुरू करो। मानव सेवा रूपी परमात्मा को देखना शुरू करो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो अब 50वें श्लोक से हमने क्या सीखा कि अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ ले, फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ पाएंगे हम। क्लियर? तो जिसके हृदय में दया करुणा प्रेम भाव नहीं है, वो ये ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा? रावण के सारे और भी दोष है हमारे अंदर, रख के, रावण के गुण रख के हम राम की ओर कैसे बढ़ेंगे? हम राम को कैसे पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। तो इस मन स्थिति का त्याग करना पड़ेगा कि हमें हमारे अंदर
दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, इन सबको जागृत करना है। वो दृष्टि लानी है कि हर एक चीज अच्छे के लिए कर रहा है भगवान, और ये सारे मेरे आसपास सभी मेरे भाई बहन, उनके प्रति दया और प्रेम, करुणा का, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। अब आते हैं एक 51, मानव स्थित परमेश्वर। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर को देखने की हमारी इच्छा है, तो हमें ये समझना ही होगा। जो हमारे अंदर की चीजें, उनको अभी कुछ अहम को साइड में रख के आ जाइए, अलमारी में लॉक करके आ जाइए, तो ये समझ पाएंगे। अगर है तो, नहीं है तो वेल एंड बेटर। तो मानव स्थित परमेश्वर कौन कौन मानता है, होता है मानव? अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी सभी बोलेंगे हाँ हाँ मैं मानती हूँ, हाँ हाँ हम मानते। करते हैं, ऐसा भाव रखते हैं अपने किसी अड़ियल पड़ोसी के प्रति, अपने किसी ऐसे रिलेटिव के प्रति? नहीं, स्वीकार करो, सवाल ही नहीं। क्यों? क्यों? जब वो कह रही है, भगवत गीता कह रही है कि मानव स्थित परमेश्वर स्थूल रूप में हमारे आसपास है, तो हम कृष्ण को झुठला रहे? नहीं है, वो जल्लाद है, उसमें दया, करुणा, प्रेम नहीं है, वो रावण है, लेकिन परमात्मा का अंश उसमें है। तो परमात्मा दो लोगों में रहता है, राम में और रावण में भी है। उसमें भी हृदय ही धड़क रहा है, उसमें बुद्धि नहीं धड़क रही है या हाथ नहीं धड़क रहा है। तो ये तो फैक्ट हो गया। पर एक में दया, करुणा, प्रेम है हमारे अंदर, जिसकी दृष्टि होगी उसके अंदर है कि उसको उस अड़ियल से इंसान में भी परमात्मा दिखता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये सारे आसपास ये सृष्टि क्रिएट की है मेरे कर्मों की वजह से, उसने नहीं दिया। ये माइंड क्लियर। हम पेड़ और हमारे आसपास के लोग उसके फल। तो जो बीज बोया है मैंगो का, तो मैंगो के ही फल होंगे। स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिलेंगे? मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मैंगो के पेड़ पे स्ट्रॉबेरी लगती है क्या? तो जो कर्म मेरे है मुझे नहीं याद, नहीं पता, तो अब स्वीकार करो कि जो है सो ये है, लेकिन ये भी परमात्मा के अंश है, मैं ही नहीं, सभी। तो परमेश्वर की बिल्कुल पहली मूर्ति जो हमारे पास है, वो है स्वयं हमारी माँ। जी, कविता यादव जी बोलिए। कविता जी हाथ ऊपर किया है, पूछिए। चलिए, आपकी इच्छा। तो परमेश्वर की बिल्कुल हो पहली गया मूर्ति सिस्टर। हमारे पास है, वह है स्वयं हमारी माँ। श्रुति कहती है मातृ देवो भव। पैदा होते ही बच्चे को माँ के सिवा और कौन दिखाई देता है? वात्सल्य के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति ही वहां खड़ी है। उस माता की व्याप्ति को हम बढ़ा ले और वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की ओर, फिर अखिल भू माता पृथ्वी की ओर पूजा करें। परंतु प्रारंभ में सबसे ऊंची परमेश्वर की पहली प्रतिमा जो बच्चों के सामने आती है, वह है माता के रूप में। न हम माता के पैर छू रहे हैं, न धरती माता के पैर छू रहे, पहले परमात्मा। पहले जमाने में देखा होगा, जब नींद में से उठते थे हमारे दादा दादी वगैरह, तो वो लोग आंखें बंद करके जमीन पे पैर रखने से पहले जमीन को हृदय से लगा के प्रणाम करते थे। हमें वो लगता था ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है परमात्मा, धरती को माता बोल रहे हैं। छोटे बच्चे थे हम, बट धीरे धीरे पता चला हमारा बोझ उठती है, हमें अपना वहां से हमें अनाज देती है ताकि हम लोग खा रहे हैं,
इतना कुछ हमें दे रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, हम उसे गिन भी नहीं सकते। और सेम माँ भी 9 महीने पेट में रख कर पालती है, पोसती है, अपने आप को भूल कर उस बच्चे में अपनी जान डाल देती है। कभी किया है ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे माँ से बढ़कर कोई प्रेम होगा, कोई परमात्मा होगा। एक वो गाना भी है जिसमें कहते हैं कि मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मेरी माँ का नाम। अब है स्थिति वो, किसके किसके पांव छूते हैं हम? कभी छुए हैं माँ के? उसको उस परमेश्वर का दर्जा दिया है हमने। कुछ तो मैं आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ, भाव समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे हैं दीदी समझ में, लगता है बहुत अच्छे से। हाँ, ये लिखा उसके पहले में जाते हैं, जब भगवान शंकर पार्वती जी से पहले इस पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आएगा, हम्म, तो उसके गणेश भगवान के लिए दुनिया कौन थे? भगवान शंकर और पार्वती जी, उनके गोल गोल घूम के आ गए। और उनके भाई सच में पूरी दुनिया की एक आज्ञा मान कर गए वो, कि चलो मम्मा कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के चक्कर लगा के आना है। हम्म, तो इन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगे। ये भी क्या प्रूफ करती है कहानियां? ये दुनिया है हमारी, अभी है ना, इसलिए नहीं पता चलता, जब नहीं होंगे ना तब पता चलता है। किसी दिन आराम से पिता की जब मृत्यु हुई थी, उस समय जो मेरे हृदय से जो शब्द लिखे थे उसकी मैंने कविता लिखी थी, आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। एक बेटी और एक पिता, या एक पिता का अपने बेटी के लिए, ये जो माता पिता होते हैं, ये इनका प्रेम तब समझते हैं जब हम माता पिता बन जाते हैं। तब तक समझ में नहीं आता, तब तक माता पिता एकदम फालतू की चीज है। मैं सही बता रही हूँ गलत बता रही हूँ, आप लोग उसको एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मातृ सही बता रही हैं। और आज की क्या हालत है वो आप लोग मुझे बताएंगे, माता पिता और बच्चे। माता पिता बच्चों को डांट देते तो बच्चे उनको दुश्मन समझने लग जाते हैं, जबकि उनको आज्ञाकारी होना चाहिए कि मम्मी पापा जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, या उनको आपस में समझने की वो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो डांटना क्यों है? देखिए परमात्मा के जो 5 रूप है ना, वो आगे आएंगे, मैं अभी बता देती हूँ। माता पिता, गुरु, अतिथि और बच्चे। बच्चे को अगर परमेश्वर का रूप है, आप उसको डांट कैसे सकते हो? शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी, या हम भूल गए? बच्चे ने तो वो आदत एब्जॉर्ब करी, उसको देखा, सीखा। उसको जब वहां से दया करुणा प्रेम का वो जो बहाव आएगा, वो तो वैसा बनेगा ही बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा। कुछ प्रॉब्लम शायद माता पिता में भी है, जो आजकल बच्चे ऐसे हो रहे हैं। कुछ हमारी सोशल मीडिया, कुछ हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ मिक्स हो चुका है, और आजकल के बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन पहला चैप्टर वो हमसे सीखते हैं, माता पिता से। तो वात्सल्य के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति यहाँ खड़ी है। उस माता की व्याप्ति को हम बढ़ा दे तो वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की ओर फिर अखिल भू माता पृथ्वी की पूजा करे। परंतु प्रारंभ में सबसे ऊंचे परमेश्वर की पहली प्रतिमा जो बच्चों के सामने आती है, वह माता के रूप में है।
माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा से मोक्ष मिलना संभव है। माता की पूजा क्या है? मानो वात्सल्य से खड़े परमेश्वर की पूजा। माँ तो एक निमित्त मात्र है, परमेश्वर उसे अपने वात्सल्य उड़ेल कर से नचाता है। उस बेचारी को मालूम भी नहीं होता है कि इतनी माया ममता भीतर से क्यों उमड़ रही है। क्या वह यह हिसाब लगाकर बच्चों का पालन लालन करती काम आएगा? नहीं। उसने उस बालक को जन्म दिया है, उसे प्रसव वेदना हुई है, इन वेदनाओं ने उसे उस बच्चे के लिए पागल बना दिया। वे वेदनाएं उसे वात्सल्य बना देती है। वह प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती। वह लाचार है। वह माँ असीम सेवा की मूर्ति है। परमेश्वर की यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है, परमेश्वर की यदि कोई सबसे बेस्ट पूजा है, तो वह माता की पूजा है, मातृ पूजा। ईश्वर को माँ के नाम से ही पुकारो। माँ से बढ़कर और ऊंचा शब्द है क्या? वो स्थूल अक्षर है, उसमें परमेश्वर को देखना सीखो। उसकी डांट के पीछे का प्रेम भाव दिखता है हमें? नहीं, केवल डांट दिखती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्लियरिफाई कराना चाहूंगी। यहाँ पे माँ को बोला है, सास भी उसमें ही आती है। अब सभी के भौएं तेज हो जाएगी। माँ तक था तब तक सुन रहे थे, सास ससुर भी ईश्वर के रूप। अब इधर नहीं जाएगा हमारे अंदर। अरे इतनी खड़ूस है, उसको क्या माँ बोलूं, उसको क्या भगवान बोलूं? तो मैं दोनों के लिए बोलूंगी, माता पिता सास ससुर, ये पहले देव। कोई अगर इसे डिसएग्री करना चाहे कर सकते हैं, पर सत्य यही है, आपके डिसएग्री करने से कुछ नहीं होता। कौन नहीं मानता ये चीज? वी हैव डिफाइन, ये माँ है ये माँ नहीं है, ये हमने डिफाइन करा है। हो सकता है कि कभी क्रूर हो जाए, तो यही राम और रावण का रूप सामने आता है। माँ राम का रूप, लेकिन परमात्मा तो है रावण है, लेकिन फिर भी उसमें परमात्मा तो है। उसमें कुछ और क्रूरता मिली हुई होती। लेकिन अगर हमारे भाव अच्छे हो तो उस माँ को भी अपना बनाया जा सकता है। तो माँ से बढ़कर ऊंचा शब्द है क्या? माँ पहला स्थूल अक्षर है, उसमें परमेश्वर को देखना सीखो। फिर पिता गुरु में भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं, वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। अपने गुरु तो देखो, स्कूल का गुरु तो था ही, सीधा क्लास से बाहर चलो खड़े हो जाओ। हमारे गुरु नहीं करते ऐसा। हम कितनी कितनी नादानियां करते, कितनी गलतियां करते, पर वो कभी किसी को सजा नहीं दी। तो माँ से बढ़कर और ऊंचा शब्द है क्या? माँ पहला स्थूल अक्षर, उसमें परमेश्वर को देखना सीखो। फिर पिता गुरु, इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं, वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। उनके उपकार कितने हैं हम पे? पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत। पहले अत्यंत स्थूल रूप से खड़े इस परमेश्वर को तो देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई देगा तो फिर कहाँ दिखेगा? माता पिता गुरु संत, इनमें परमात्मा। इसी तरह यदि छोटे बालक में भी हम परमात्मा को देख सके तो कितना मजा आए। देखते हैं हम अपने बच्चे में नहीं देखते, दूसरों के बच्चे में क्या देखेंगे? कि किसी और बेटी लाई है घर, बहू बना के, किसी का बच्चा मेरे घर आया है, उसके लिए
वात्सल्य उमड़ना चाहिए जो अपने माता पिता को छोड़ के आया है। शायद इस अध्याय में हमें अपनी सारे किए हुए कर्म आंखों के आगे से चल रहे होंगे। एम आई राइट? ये जो इसमें बताया जा रहा है, तो माता पिता गुरु संत इनमें परमात्मा को देखे। इसी तरह यदि छोटे बालकों में भी हम परमात्मा को देख सके तो कितना मजा आए। और इस दुनिया में अभी तो बच्चों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है इनडायरेक्ट वे में। हम नहीं मानेंगे, आपके मानने से या मेरे मानने से कुछ होगा नहीं, पर हो रहा है। ध्रुव, प्रहलाद, निचिकेता, सनक, सनंदन, सनत कुमार ये सब छोटे बालक ही थे, परंतु पुराणकारों को, व्यास आदि को समझ में नहीं आता कि उन्हें कितना दुलार करें। शुकदेव, शंकराचार्य बचपन से ही विरक्त थे। ज्ञानदेव का भी यही हाल था। सभी बालक थे, परंतु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूप में प्रकट हुआ उतना कहीं अनंत नहीं हुआ। हमें गुरुदेव भी कहते हैं कि एक बच्चे की तरह हो जाना चाहिए, तो भी हम नहीं होते। हो जाने का कोई एक्सप्लेन करेगा। बच्चे की तरह हो जाने का मतलब है कि बच्चे को अगर माँ ऊपर उछालती है तो भी वह हंसता हुआ नीचे आता है बिना डरे। इतना विश्वास होता है उसको उसकी माँ पे। हमें इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे। तो परंतु उनमें परमेश्वर कितने शुद्ध रूप में प्रकट हुआ है उतना कहीं और नहीं हुआ है जितना बच्चे में है। ईसा मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आप हमेशा ईश्वरीय राज्य का जिक्र करते हैं, इस ईश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा? पास ही एक बच्चा बैठा था। ईसा ने उसे मेज पर खड़ा करके कहा, जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहां जाएंगे। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और क्रूर होते जाते हैं। कैसे होते हैं? हमें तो बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए बच्चे में कोई मन भेद नहीं होता है। ट्रेन में जाते किसी ने अगर उसको दिया तो वो खा भी लेगा, किसी ने बुलाया तो चला भी जाएगा। हमारे अंदर पसंद नापसंद, ये अच्छा ये बुरा, ये सारी हमारी चीजें हैं, बच्चे की नहीं है। बच्चे को जहर भी घोल के दे दोगे चॉकलेट में वो खा लेगा। उसको उसके अंदर अहम की कमी है, उसके अंदर अहंकार नहीं। हम अहंकार में डूबे हुए हैं। तो हमें बच्चे की तरह हो जाना चाहिए। अगर हमें वहां ईश्वर के राज्य में जाना है तो यहाँ पूछा है कि ईश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा? तो उन्होंने कहा जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहां जा सकेंगे। हम हो गए? दिल पे हाथ रख के बताना, हम हो गए? ने आपको ही, मुझे नहीं। एक हमारे सामने माइलस्टोन रखा है बच्चे का, ऐसा हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट और सरल होने के लिए इधर आए। बच्चे की तरह पागलपंती की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या अंगूठा मुंह में डालने की बात नहीं कर रही हूँ, या बॉटल से दूध पीने की बात नहीं कर रही हूँ। उसका स्वभाव देखिए, कैसा मासूमियत उसमें भरी हुई थी। हमारे अंदर क्या भरी हुई है बताने की जरूरत नहीं है। वो मासूमियत चली गई, वह ईश्वर हमसे दूर चला गया है। तो जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहां जा सकेंगे। ईसा का कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास स्वामी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चों के साथ समृत खेल रहे थे। यह देखकर कुछ बड़े बूढ़ों का आश्चर्य हुआ। एक ने उनसे पूछा, यह आज आप क्या कर रहे हो? समृत ने जवाब दिया, वये पोर ते थोर होऊन गेले, वये थोर ते चोर होऊन ठेले।
यानी आयु में जो छोटे थे वे बड़े हो गए और आयु में जो बड़े थे वे चोर साबित हो गए। तो उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ। छोटे बच्चे के मन पर कोई लेप नहीं रहता, उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चों को हम सिखाते हैं झूठ मत बोलो, वह पूछता है झूठ किसे कहते हैं, तब उसे सत्य का सिद्धांत बताते हैं। बात जैसी हो वैसी ही कहनी चाहिए। बच्चा उलझन में पड़ जाता है कि क्या जैसा हो वैसा कहने के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है। जैसा न हो वैसा कहे कैसे। चोकर को चोकर कहो, गोल मत कहो, ऐसा ही समझाने जैसा है। बच्चे को आश्चर्य होता है, बच्चा विशुद्ध परमात्मा की मूर्ति है। प्रौढ़ लोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। सारांश, माँ बाप गुरु संत बच्चे, इनमें यदि हमें परमात्मा न देख सके तो फिर किस रूप में देखेंगे। इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वर का दूसरा नहीं है। पहले परमेश्वर के इन सादे सौम्य रूपों को पहचानो। इनमें परमेश्वर स्पष्ट और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा आज का गीता प्रवचन समाप्त। आप सभी के कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं, कुछ समझ न आया हो। हेलो।